जय हिंद दोस्तों। आज हम इस क्लास में इंडियन पॉलिटिक्स से यूनियन एंड टेरिटरी से कुछ एमसीक्यूज करेंगे और यह हमारा क्लास 3 होगा। आइए देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया यानी भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया दैट इज भारत इज डिफाइंड एज। तो ये किया गया है राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार फेडरेशन के बजाय राज्यों का जो संघ, यूनियन ऑफ स्टेट शब्द को प्राथमिकता क्यों दी गई? अकॉर्डिंग टू डॉक्टर BR अम्बेडकर, वाई वॉज द टर्म यूनियन ऑफ स्टेट्स प्रिफर्ड ओवर फेडरेशन? तो ये इसलिए दी गई थी क्योंकि यह अलग होने का अधिकार नहीं है, नो राइट टू। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नो राइट टू सी। कौन सा अनुच्छेद संसद को संघ में नए राज्यों जो पहले से अस्तित्व में नहीं हैं और उनके प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान करता है? वह कौन सा आर्टिकल है? जो आर्टिकल ग्रांट्स पार्लियामेंट द पावर टू एडमिट और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स विच आर नॉट ऑलरेडी इन एक्सिस्टेंस इनटू द यूनियन, वो है हमारा आर्टिकल 2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं। किसी राज्य की सीमाओं या नाम में परिवर्तन करने वाला विधेयक संसद में किसकी पूर्व सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है? अ बिल फॉर अल्टरिंग द बाउंड्रीज और नेम ऑफ स्टेट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत यह घोषित किया गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनों को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा? अंडर विच आर्टिकल इज इट डिक्लेयर दैट लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 आर नॉट कंसिडर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स? तो हमारा आर्टिकल आता है 4, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बेरूबाड़ी संघ क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपने के लिए कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया था? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वॉज इनेक्टेड टू ट्रांसफर दी बेरूबाड़ी यूनियन टेरिटरी टू पाकिस्तान? ये था 9th अमेंडमेंट 1960, ऑप्शन बी। 9वां संविधान संशोधन 1960। नेक्स्ट देखते हैं। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 निम्नलिखित में से किसके संबंधित है? वह है बांग्लादेश के साथ क्षेत्रों का आदान प्रदान। 100 ये अमेंडमेंट एक्ट 2015। नेक्स्ट देखते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत की भौगोलिक सीमाओं के भीतर कितनी देशी रियासतें स्थित थी? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हाउ मैनी प्रिंसली स्टेट्स वेयर सिचुएटेड विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया? तो उस टाइम थी 552, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है। एस्की धर आयोग 1948 की प्राथमिक सिफारिश क्या थी? व्हाट वाज द प्राइमरी रिकमेंडेशन ऑफ द एसके धर कमीशन 1948? ये थी प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जेवीपी समिति का सदस्य नहीं था? क्या वो जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, पट्टाभी सीतारामैया थे, फजल अली थे? तो वो कौन थे जो जेवीपी समिति के सदस्य नहीं थे? वो थे फजल अली, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट देखते हैं, भारत में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? वो था आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी। विच वॉज द फर्स्ट स्टेट क्रिएटेड ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस इन इंडिया? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या फजल अली आयोग ने एक राज्य और एक भाषा के सिद्धांत को स्वीकार किया था? तो ये हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नहीं, इसे अस्वीकार कर दिया गया था। डिड द फजल अली कमीशन एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज एंड वन स्टेट? नो, इट वॉज रिजेक्टेड। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था? तो कितने राज्यों का गठन किया गया था 1956 में? केंद्र शासित प्रदेश और राज्य, तो वो थे हमारे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं, किस संविधान संशोधन ने सिक्किम को भारतीय संघ के पूर्ण राज्य में 22वें राज्य का दर्जा दिया? कौन से संविधान संशोधन है जिसमें सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? वो था 36वां संशोधन 1975, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 ने पूर्ववर्ती राज्य को किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया था? द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 bifurcated the former state into which 2 union territories? वो थे जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ऑप्शन बी। आज की क्लास यहीं पर ही समाप्त होती है। अब हम नेक्स्ट जो क्लास करेंगे वो हमारा क्लास 4th होगा और वो सिटीजनशिप जो है वो उससे हम MCQs करेंगे। अगर आपको ये हमारा MCQs पसंद आ रहा होगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।